हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एडसम सॉल्यूशन की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है इन डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया वो जाके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, और उसके मैंने आपको मेथड बता दिया था किस तरीके से। ओवरऑल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन ही होते हैं, क्वेश्चन से ही सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस की 6y इक्वल टू 0 इज, इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म या फिर एक्सिलरी जो इक्वेशन होती है वो फाइंड की जाती है। तो क्या हो जाएगी, देखो इसकी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कंप्लीट डी लेना है, तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसके बाद में इसके क्या करने हैं, हमको फैक्टर करने हैं। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, डी प्लस 3 और डी माइनस 2। क्लियर। क्या निकल जाएंगे फैक्टर यहाँ से, एक तो निकल जाएगा 2 और एक निकल जाएगा -3। कोई दिक्कत। इसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी कोई ऐसा भी क्वेश्चन आया, आपके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, y इक्वल टू, इसको याद रखना है हमेशा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 इंटू ई की पावर m2x, जितना भी आगे हो सके, क्योंकि यहाँ पर दो रूट हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, c1 इंटू ई की पावर m1 यानी कि -3x, ठीक है, प्लस c2 इंटू ई की पावर m2x यानी 2x। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से फाइंड किए जा सकते हैं। देखो पहले जो मैं क्वेश्चन कराया था अभी इससे पहले वाला, कल वाले लेक्चर में, तो वो एकदम लेंदी क्वेश्चन था। लेंदी मतलब आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो वैसे क्वेश्चन, तो आप ये मान लो कि आपकी प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट हो गई है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है ना। तो हार्ड करोगे तो बेस्ट है एकदम, क्योंकि ईजी तो अपने आप हो ही जाएंगे आपके। ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से, अभी ये भी ईजी था तो आपने रूट फाइंड कर लिए, तो यहाँ तक आ गया आंसर। ठीक है ना। रटना नहीं है, सॉल्यूशन को रटना नहीं है, कि जनरल सॉल्यूशन जो आपके जैसे फार्मूलाज रहते हैं उनको मत रटना, जो मैंने तरीका बताया है उससे ही चलना। एक इसी इक्वेशन से सारे, सिर्फ इस वाले इक्वेशन के जो ये, इसको जो जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन बोलते हैं, इसी से सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ये क्यू है। इज वाई इक्वल टू, इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है वाई इक्वल टू c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 3/6, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो तो a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, p इक्वल टू 3q3, p3q4, p4q3 एंड p4q4। तो हमको ओवरऑल क्या फाइंड करना है, p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको पता है क्या बनानी है, सिंबॉलिक इक्वेशन या एक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। तो देखो इसकी क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो दिया हुआ है वाई इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस 3x दिया हुआ है। ठीक है ना। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन होते क्या है, वाई इक्वल टू c1 ई की पावर m1x प्लस c2 इंटू ई की पावर m2x, ये तो होते हैं ना। क्लियर। अब देखो m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, m1 की वैल्यू अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा ऐसे, तो m1 की वैल्यू मिल जाएगी -1 एंड m2 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। क्लियर। यानी कि हमारे पास क्या आ गए, रूट्स आ गए किसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के क्या हो गए, रूट्स हमको मिल गए, जो कि यही है। ठीक है ना। अगर देखो, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, यानी इसके अगर रूट्स है ना, अगर ये इसके रूट, इसके जो इक्वेशन है इसके रूट्स अगर ये हैं m1 और m2, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ रूट क्या होता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, -1 -3 इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, यानी कि -p/a। a क्या होता है, -b/a, समझ रहे हो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ इसको, देखो मैं बता देता हूँ, वैसे तो आता ही होगा। अगर इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट्स, अगर मैं अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। ठीक है। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, एंड a क्या है, x² का कोफिशिएंट, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। क्लियर। तो वही मैंने यहाँ पर क्या है, m1 प्लस m2, यानी सम ऑफ द रूट्स विल m1 प्लस m2 -1 -3। अब ये किससे कंपेयर कर रहा हूँ इसको, यहाँ से, तो -b/a, यानी कि d का कोफिशिएंट -p, p और क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट, एंड डी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो p इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा 4। एनी डाउट है, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई डाउट यहाँ नहीं होगा।
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा m1 इंटू m2 will be -1 into -3 and we'll compare with this equation, then we will find product of the roots will be q by a, यानी कि q हो जाएगा सिंपली, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, p इक्वल टू 4 एंड q इक्वल टू 3, p इक्वल टू 4 एंड q इक्वल टू 3 विल आंसर विल बी c, सब हो जाएगा। आई थिंक ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस तरीके से किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके जो कंसेप्ट हैं अगर वो आपके एकदम स्ट्रॉन्ग हैं, आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे और आपसे इजी क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को टफ ही रखना, इजी अपने आप हो जाएगा। बेस्ट से बेस्ट लेवल को ट्राई करना और जब बेस्ट अगर लेवल कर लिया तो उससे ऊपर तो कुछ जाना नहीं है और उससे नीचे आया तो आप कर लोगे। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस 4dy/dx प्लस 4 = 0, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है ना। अब जिस बंदे ने भी अगर इस क्वेश्चन को नहीं देखा, मैं जो मेथड बता रहा हूँ, तो समझ लेना उसका ये कंसेप्ट मिस हो जाएगा, ठीक है। देखो अब तक मैंने जो बताया आपको वो था जो मैंने क्वेश्चन जिस पे भी कराया वो थे इमेजनरी वाले, ठीक है ना, कि डिफरेंट तो इक्वल हो तो कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था उस तरीके से, तो वो आपने मेथड आपने कर लिया है। लेकिन ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से होगा, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगी, सिंबॉलिक इक्वेशन यानी फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d² प्लस 4d प्लस 4, क्लियर, क्या हो जाएगी 4 = 0 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में ये y ले लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, देखो d+2 का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से d की दो वैल्यू मिल जाएंगी क्या, -2 एंड -2। नाउ वी कैन से दैट हेयर क्या है क्या है सेम रियल वैल्यू, 2 रियल वैल्यू है, क्लियर, -2 एंड -2, ठीक है ना। अब देखो अगर सेम रूट्स हों या फिर दो रूट्स अगर सेम हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको बताऊंगा। आप देखो सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना हो या आपके पास रूट्स हो तो लिख लेते हैं y = क्या c1 e⁻m1x प्लस c2 इंटू e⁻m2x एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि m1 की जगह -2 रख दोगे, c2 की जगह -2 रख दोगे, वहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो इसका सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, वही आता है जब रूट्स क्या होते हैं सेम होते हैं। तो स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, c1x प्लस c2, है ना, c1x प्लस c2 और e⁻m1x, कुछ ऐसा आता है, क्लियर है ये चीज़। c1x प्लस c2 और e⁻ क्या जाता है m1x आ जाता है, क्योंकि रूट सेम है तो m1 m2 से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, लेकिन ये आता है। लेकिन अगर एक कहोगे कि यहाँ पर m1 की वैल्यू -2x ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये रूट सेम हो तो e⁻m1x और c1 प्लस c2 आना चाहिए, यहाँ पर x नहीं आना चाहिए, समझ में गया ना बात। तो देखो इसके लिए इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है ना, इसके लिए हमेशा क्या करना है, इसको याद रखना है। अब ये कैसे आता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, है ना। तो अगर इसका सॉल्यूशन अगर मैं कहूँगा, अगर इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन कहूँगा, देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन ये होता है जब रूट्स अगर सेम होते हैं। देखो इस क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है या क्या फॉर्मूला होता है जिसका मतलब क्वेश्चन का आंसर हो। तो अगर इस तरीके से रूट सेम होते हैं तो वैसे तो जनरल इक्वेशन ये होती है सॉल्यूशन की, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, c1x प्लस c2 और e⁻m1x हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, c1x प्लस c2 और e⁻m1x मतलब क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। c1x प्लस c2 इंटू e⁻-2x, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब ये कैसे आता है मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना जिससे एक बार के लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डाउट क्या है, डाउट ये है कि आना क्या चाहिए, y = c1 अगर m1 अगर m1 m2 अगर इक्वल है, इफ़ m1 = m2 है तो आना चाहिए क्या, c1 प्लस c2 और e⁻m1x, ये आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं आता है, क्या आता है, c1x प्लस c2 e⁻m1x आता है। अब ये कैसे आता है मैं वैसे यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ एक बार। देखो भाई कंडीशन क्या है, इफ़ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, इफ़ क्या है, रूट्स आर इक्वल, यानी कि अगर मैं बात करूँ m1 = m2। देखो पहली चीज़ तो ये कि सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन मैंने बताया था, कोई भी इक्वेशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, c1 इंटू e⁻m1x प्लस c2 इंटू e⁻m2x एंड अप टू सो ऑन, क्लियर।
अब देखो अगर इक्वल है तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 ई की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से m1x हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? क्लियर? अगर m1 इजकल टू m2 है और ये इसके रूट्स हैं, ठीक है ना, तो लिख सकता हूँ d माइनस m1, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इसी में रूट्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा d माइनस m1 इंटू डी माइनस m2, और किस में इक्वेशन है y। क्लियर? इजकल टू क्या हो जाएगा 0। देखो ये d जो होता है ना, पहले एक चीज़ समझ लो। देखो मैं लिखता हूँ ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई वाई डी एक्स और प्लस वाई इजकल टू 0। इस तरह से अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो इसमें d जो होता है ना, वो d क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। तो देखो ये हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि ये y में इक्वेशन है। क्लियर? अब देखो d माइनस एम वन इंटू वाई इजकल टू मैं क्या ले रहा हूँ, z ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? z ले रहा हूँ, लेट। ठीक है, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, d माइनस एम वन। क्लियर? और एम वन इजकल टू एम टू ऊपर ऑलरेडी है ये, तो क्या हो जाएगा d माइनस एम वन, या एम टू को एम एन लग सकते हो, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, चाहे d माइनस के m2 को भी कुछ ले सकते हो, यानी कि एक को क्या लेना है, z लेना है। तो ठीक है ना, तो देखो d माइनस एम वन। क्लियर? और ये हो जाएगा z हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो d इंटू जेड, मैंने बताया था d क्या हो गया यहाँ पर, सिंपली d अपॉन डी एक्स। तो z की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस एम वन जेड क्या हो जाएगा, इजकल टू 0 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अभी किस में इक्वेशन है, ये लेविनिट्स इक्वेशन है, इन द फॉर्म ऑफ द लेविनिट्स इक्वेशन, लेविनिट्स इक्वेशन। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग लेविनिट्स इक्वेशन होती है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा तथा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, अगर जेड में अगर इक्वेशन है, डी जेड में इक्वेशन है, तो नीचे वाले से हमको क्या मिलता है, डी एक्स मिलता है। तो ई की पावर पी डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस के एम वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस एम वन एक्स हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस एम वन एक्स। ठीक है, और इजकल टू क्या मिलेगा यहाँ से, अब देखो y की, अब ये क्या y में क्वेश्चन है, किस में क्वेश्चन, z में, तो यहाँ क्या ले लूँगा z। तो z इंटू ई की पावर माइनस के एम वन एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू होता है ना, यानी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा c1 आ जाएगा। मैं c1 ले लेता हूँ, ये मिल गया। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप देखो z इजकल टू क्या मिलेगा, c1 तो है ही, और ई की पावर में क्या हो जाएगा, m1x हो जाएगा। यानी इस m1x को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी ये मेरे को क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, जेड इजकल टू क्या मिल गया, C1 इंटू ई की पावर m1x मिल गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। लेविनिट्स इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस के m1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस m1x हो गया। तो इक्वेशन किस में, जेड में, तो इक्वेशन जेड से स्टार्ट होगी, तो जेड इंटू मैंने सॉल्यूशन बताया था लेविनिट्स इक्वेशन का। अब देखो यार दोबारा देख लो भाई, जिसको नहीं पता, डी वाई बाई डी एक्स अगर हो, ठीक है ना, और प्लस पी डी वाई हो और इजकल टू क्यू, इस तरीके से कुछ हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये लेविनिट्स इक्वेशन होती है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू और प्लस सी, ये होता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिख लिया, इजकल टू क्यू, क्यू इसमें 0 तो आ जाएगा, C1 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और वो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ये तो मैंने C1 ले लिया, इसलिए जेड इजकल टू क्या मिल गया, C1 इंटू ई की पावर m1x हो गया। आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखो जेड मिल गया हमको। अब इस जेड की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इसमें ये लिया था ना मैंने लेट करके, डी माइनस के m1 इंटू जेड, तो क्या लिया था, डी माइनस m1 इंटू वाई इजकल टू जेड लिया था। ठीक है ना, इसमें जेड की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो देखो डी माइनस m1 इंटू वाई, और जेड क्या है, C1 इंटू ई की पावर m1x है। क्लियर? ये तो निकला है जेड। चलो अब d माइनस एम वन, यहाँ देख क्या आ जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस m1 वाई है ही इधर। ठीक है, इजकल टू क्या मिल गया, C1 ई की पावर क्या हो जाएगा, m1x हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे तक, मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब देखो फिर से वही लेविनिट्स इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो लेविनिट्स इक्वेशन का कैसे पता लगता है कि अगर डी वाई में है इक्वेशन, तो वाई के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो देख लो, वो एक कोफिशिएंट है, और उसके बाद जो इधर वाला पार्ट होगा RHS वाला, उसमें वाई का कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वाई की चीज़ है तो बर्नौली इक्वेशन बन जाती है, अगर वाई का कोई भी टर्म्स नहीं है, अगर एक्स में ही वो टर्म्स है, तो समझ लेना वो क्या हो जाएगी, लेविनिट्स इक्वेशन हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पी की पावर पी डी एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर पी डी एक्स यानी माइनस के m1 इंटू डी एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ई की पावर माइनस m1x हो जाएगा। क्लियर?
देखो भाई, जिनको डाउट हो रहा हो या फिर इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो पुराने लेक्चर ज़रूर देख लेना, तभी आपको नहीं आ रहा है। एकदम एफिशिएंट होना चाहिए, आपको हर चीज़ एकदम तुरंत समझ में आनी चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक्स मैंने आपको स्टार्ट किया हुआ है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जाके ज़रूर देख लेना। लेबनिज़ इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, एवरीथिंग, ठीक। इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया यहाँ तक। अब इंटीग्रेशन फैक्टर मिलने के बाद में सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से e की पावर m1x हो जाएगा, माइनस में वो भी e की पावर क्या हो जाएगा, m1x हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है यहाँ पर, इक्वेशन कहाँ है, ये रही आपकी। देखो q वाला ये वाला पार्ट होता है, तो c1 इंटू ई की पावर m1x, क्लियर है यहाँ तक। और q dx होता है ये ना, तो ये हो जाएगा dx और प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट में c1 ऑलरेडी लिया हुआ था, c2 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। देखो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये क्या हो गया, q सही आया क्या, c1 इंटू ई की पावर m1x, सॉरी मैं थोड़ा एक छोटी सी गलती कर दी, मैं इसमें भूल गया था। देखो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, और होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है 1 टू डी एक्स प्लस सी होता है। सॉरी, याद रखना इस चीज़ को भाई, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी होता है। देखो तो यहाँ पर ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ले लिया मैंने, अब सॉरी q ले लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी नहीं लिया, तो इंटू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर माइनस m1x हो जाएगा। अब ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी की जगह c2 हो गया। अब देखो y इंटू ई की पावर माइनस m1x इज इक्वल टू, देखो अब ई की पावर m1x इंटू ई की पावर माइनस m1x, यानी कि क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, यानी बच्चा क्या, c1 dx, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या मिल जाएगा, c1x मिल जाएगा सिंपली, और इधर क्या है, c2 है, ठीक। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो c1x प्लस c2 इंटू ई की पावर m1x हो जाएगा। और यही मैं आपको बता रहा था कि अगर इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, c1x प्लस c2 इंटू ई की पावर m1x होता है। यही मैंने यहाँ बताया था, c1x प्लस c2 इंटू ई की पावर m1x होता है, और ये नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं चाहता तो इसको आपको स्टार्टिंग में बता देता, लेकिन स्टार्टिंग में बता देता तो वो आपके माइंड में बस उसी टाइम के लिए सेट होता और फिर आप उसको याद कर लेते और कुछ टाइम बाद भूल जाते। यहाँ पर गलती करा के मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से वो नहीं करना है जो एक्चुअल में करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन के भी थ्रू मैंने आपको आंसर सीधा सीधा निकाल दिया। अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे ये कर सकते हो इजीली, है ना। सिंपली ये कर सकते हो कि जैसे क्वेश्चन दिया था, रूट्स आ रहे हैं, अब c1 प्लस c2 नहीं लेना, c1 के साथ x लगा दो सिंपली, और ये किस तरह से आता है मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक ये अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, एंड आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप रखना है, डिमोलाइज नहीं होना है। कभी भी एग्ज़ाम हो, कभी भी हो, तो जब मैदान में उतर गए हो तो पेपर जब तक नहीं होगा तब तक तैयार रहना है, ठीक है, बूस्टअप रखना है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।